आज इसमें हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। एसएससी एंड सीडीएस मेन फोकस है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल डीबी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां तक पहले बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये एडी हो गया, ये एबीसी हो गया। अब आगे देखते हैं। E is point on AD so that EE is to ED 5:1 है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट E बना लिया और ये रेशियो हम लोगों को 5:1 का मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल देता है, एंगल BAD 30 है, ये वाला एंगल इसने हम लोगों को 30 डिग्री का दे दिया है। एंड 10 एंगल ACB, ये वाली एक कंडीशन हम लोगों को दे रहा है जिसमें ACB है यानी कि एंगल C के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे DBE, ये वाले ट्राइंगल में DBE में ये वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को इसका एंगल बताना है कि क्या एंगल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 30 डिग्री है, तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, वो ये है कि ये अगर 30 है तो ये 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये √3 होगा, ये 1 होगा। लेकिन क्योंकि ये 5 + 1 6 है, तो इसमें अगर हम लोग 2√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी हम 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से ये इंटरप्रिटेशन निकल के आ गया कि ये 2√3 है। अब इस वाली कंडीशन को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 10 एंगल C जो है ये हम लोगों को 6 × 10 एंगल B मिल रहा है। एंगल B इसका जो 10 है 6 × 1/2√3 तो मिल जाएगा, तो यहां से ये √3 आ गया। इसका मतलब एंगल C हम लोगों का 60 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD स्क्वायर एंड AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DOC। अच्छा, ये स्क्वायर है तो ये वाली सारी की सारी साइड्स हम लोगों की बराबर हो जाएंगी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया तो ये वाली साइड्स भी हम लोगों की बराबर हो जाएंगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, दो साइड्स बराबर है, तो हम लोग इसको और इन दोनों को देखें तो ये 180 डिग्री माइनस का 30 के हिसाब से 150 है, और आइसोसेलेस की वजह से ये दोनों 75 के हो गए। तो अगर हम इसको 75 ले लें, इसी तरीके से इस तरफ से भी ये वाला एंगल 75 हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारा 60 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 360 डिग्री माइनस का 75 + 75 150 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा 360 - 210, इसका मतलब 150 डिग्री। आंसर आ जाएगा 150। ट्रायंगल ABC इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इंटरसेक्ट द सर्कमसर्कल एट पॉइंट XYZ। तो चलो एक सर्कल बना लेते हैं। अब यहाँ पे उसने हम लोगों को ABC ये दिया है, तो इंटीरियर बाइसेक्टर है यहाँ पे ABC। अब यहाँ से हमने एक बाइसेक्टर डाला तो ये X पर गया, यहाँ से एक बाइसेक्टर डाला तो ये Y पर गया, यहाँ से एक बाइसेक्टर डाला तो ये Z पे गया। लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन वो दे रहा है कि एंगल A जो है ये हम लोगों का पूरा 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल पूरा हम लोगों का 40 डिग्री का है। एक एंगल और दे रहा है, एंगल CZY 30 है, तो CZY 30 है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसने हम लोगों को दे रखा है 30 डिग्री का। अब आगे अगर हम लोग ये देखें तो क्वेश्चन में वो हम लोगों को निकलवा रहा है BYZ, ये वाला एंगल निकलवा रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल जो है देखो, ये यहां से अगर हम लोग ये कॉमन आर्क को देखें तो ये वाली कॉमन आर्क से हम लोगों को कॉमन मिलके ये वाला एंगल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला एंगल उसने 30 हम लोगों को दे रखा है, तो ये वाली कॉमन आर्क पर ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला जो एंगल है ये भी हम लोगों का 30 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर दे रहा है तो ये पूरा एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का हो गया। अब जब ये 40 है और ये 60 है, तो 180 माइनस का अगर हम लोग 100 कर देंगे तो ये पूरा एंगल हम लोगों को 80 का मिल गया। इसका मतलब ये 40 का हो गया। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 40 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC विद साइड 10 सेंटीमीटर, साइड BC इज डाइसेक्टेड बाय पॉइंट D, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले तो हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हम लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब उसके बाद में ये कहता है साइड BC इज डाइसेक्टेड बाय पॉइंट D, तो ये हम लोग की अगर हम लोग ये साइड ले लें तो ये BC इज डाइसेक्टेड बाय D, तो ये वाला पॉइंट हम लोगों का D हो गया। अब ट्राइसेक्ट का मतलब तो 1/3 होता है ना,
अच्छा, अगर हम यहां से मीडियन बनाएं तो हम लोगों को 1:1/2 भी मिलता है। ये किससे मिलता है? मीडियन से मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और 6। अगर हम इसको 6 को इसकी पूरी साइड ले लें, यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी साइड 6, तो यहां से लेकर यहां तक की जो साइड हो जाएगी हम लोगों की 3 हो जाएगी मीडियन के हिसाब से। अब जो 6 है इसके ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ट्राइसेक्ट के हिसाब से हम लोगों का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का 1 आ गया। तो ये काम तो हमने कर लिया। अच्छा, साइड में ये हम लोग 6 की लेके चल रहे हैं। अब जरा अगर ये वाली कंडीशन को देखें, जो ये 60 डिग्री है, तो जब ये 1 होता है तो ये √3 होता है। तो अगर ये 3 होगा तो पूरी साइड हम लोगों की क्या हो जाएगी? 3√3 हो जाएगी। तो ये 3√3 आ गई। अब उसने हम लोगों को एडी की लंबाई पूछी हुई है, साइड एडी। तो हम लोगों ने जो कंडीशन निकाली उसके हिसाब से एडी की जो लंबाई आएगी ये 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी, जो कि हो गई √28। √28 को हम लोग 2√7 लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, 6 की जगह पे क्वेश्चन में उसने 10 रखा है, तो 6 को 10 बनाने के लिए हम लोग 10/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसमें भी हम लोग 10/6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा 10/3√7। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हर कंडीशन में हम लोगों को निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC and chords of a circle BA is produced to any point P and CP when joint cuts the circle at T। ये क्वेश्चन जो है ये SSC CGL में पूछा गया था 2012 में, और ये पता नहीं क्यों बुक से गायब हो गया। तो चलो फिर ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें वो ये कह रहा है कि इसमें सर्कल है, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब कंडीशन को लगाते हैं, AC and BC are 2 equal chords of a circle। तो एक कॉर्ड हम लोग यहां से, देखो ये पॉइंट C कॉमन है हम लोगों का, है ना, तो ये पॉइंट C ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, और यहां से हमने एक कॉर्ड ले ली A। अब ये कह रहा है BA is produced, BA को हमने प्रोड्यूस कर दिया टू पॉइंट एनी पॉइंट P एंड CP। यहां से हमारी एक P यहां से गई और ये हमने P पॉइंट पर ले लिया। When joined cuts the circle at point T। अब उसके बाद में फिर इसने ये रेशियोज दिए हैं, तो देखो अगर ये रेशियोज दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सिमिलैरिटी लग रही है, तो पहले तो सिमिलैरिटी देखने हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे ये हम लोगों का एक सर्कल है, इसमें देखो 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, C B, ये हिंट होती है, ये A और T। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरफ भी लेके जा रहा है। चलो, आइसोसेलेस साइड्स हैं, तो इन दोनों की साइड्स को अगर हमने बराबर ले लिया तो ये वाला एंगल अगर हम अल्फा लेंगे तो ये वाला एंगल हम अल्फा लेंगे। अब ये साइक्लिक की अगर प्रॉपर्टी को बनाएं तो देखो इसमें हम लोगों को ये वाली साइड तो मिल ही रही है, ये वाली साइड भी मिल रही है, एक साइड हम लोगों की ये है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इधर से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया तो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल अल्फा है हमारा, तो ये पूरा जो एंगल है ये हम लोगों का 180 माइनस अल्फा हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला पूरा जो है ये 180 माइनस अल्फा हो गया। अब 2 ट्राइंगल हम लोगों को दिख रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मिल रहा है, तो हम लोगों को ये इस वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर से हम लोगों को सिमिलरिटी दिख रही है। चलो, बड़ा वाला ट्राइंगल अगर हम लिखते हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल में 180 माइनस अल्फा का हम लोगों का एंगल है A, इधर C लिख लिया और इधर P लिख लिया। छोटे वाले ट्राइंगल को, ये वाले अगर ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फा जो है ये हम लोगों का T है, कॉमन साइड C है और दूसरी साइड A हो गई। यहां से हम लोगों को सिमिलरिटी मिल गई है दोनों ट्राइंगल्स की। अब बस केवल हम लोगों को सिमिलरिटी मिल गई है, तो सिमिलरिटी को हम लोग लिख दें। तो देखो एक चीज देखो, इसमें जो सिमिलरिटी मिल रही है वो ये हम लोगों की A एंगल में, तो यहाँ पे ये B का तो कोई यूज है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो हम लोगों के ऐसे ही हट गए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AP/AT इज इक्वल टू CP/CA इज इक्वल टू CA/CT। इसमें अगर हम लोग CT का CB के साथ में देखें तो CA का CB के साथ में हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि हम लोग CT/CA को लिख सकते हैं यहाँ पे CA/CP। अच्छा, जो CA है वही हम लोगों का CB है, तो हम इसको काट के अगर CB यहाँ लिख दें तो हम लोगों को ये वाला जो रिलेशन है ये मिल रहा है।
आंसर ये वाला हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्किल विद रेडियाई 5 and 8 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए। तो चलो पहले फिर ड्राइंग बना लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट हो गया हम लोगों का ए एक्सटर्नली। इफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए कट्स द सर्किल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए, उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन मिसिंग है कि लाइन कैसी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके रेडियस को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अपन लोग को ये स्टैंडर्ड कंडीशन मिल गई। अब ये वाली कंडीशन के हिसाब से छोटे वाले का पॉइंट पी है और ये वाला क्यू है। तो रेडियस अगर इसका 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। रेडियस अगर इसका 8 है तो ये 16 हो जाएगा। तो एपी हम लोगों का कितना मिल गया 10 और ए क्यू कितना मिल गया 16। तो रेशियो आ गया 5:8। इस तरीके से कर लेना। कंडीशन अगर मिसिंग होती है तो आप कहीं पे भी लाइन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये वाली लाइन को ऐसे बनाओ और उसके बाद में फिर सिमिलैरिटी को देखो। कंडीशन को पकड़ो, जो कंडीशन मिसिंग है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ए इज टू ई बी 4 5 है। देखो यहाँ पे ये अगर 4 है और ये 5 है। अब अगर हम लोग देखें पैरेलल लाइंस हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो 5 + 4 9 के हिसाब से ये हो जाएगा और ये वाली साइड हम लोगों की 4 की आ जाएगी। अब आगे कहता है ई एन इज टू ई बी। अब एक चीज ये देखो कि ये 9 है। अब दूसरे ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 9 है, ये 5 है। अब अगर हम लोग ये वाले ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये वाली साइड 9 है, तब ये वाली साइड हम लोगों को कितनी मिल रही है 5। तो हम लोगों को एन ई के करस्पॉन्डिंग ही तो निकालनी है। तो एन ई हम लोगों की जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, हम लोगों की 5 × 4/9। बस केवल हम लोगों का ये हो गया, ये 20/9 आ गई है। और ई बी यहाँ पे कितनी हम लोगों की 5 है। तो 5 आ गया तो रेशियो आ गया 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। डी इज पैरेलल टू बीसी। एक ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया, डी एंड ई पॉइंट्स हैं एबीसी के और डी इज पैरेलल टू बीसी। इफ एडी इज इक्वल टू एक्स, ये वाली साइड एक्स दी है, बीडी इज इक्वल टू x - 2, AE x+2 दे रखी है और CE x - 1 दे रखा है। देखो वैसे तो ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव होता है, लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम लोगों को इनका और इसका रेशियो भी डायरेक्टली सेम मिल जाता है। तो x - 2 इज इक्वल टू x+2/x - 1 को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू x² माइनस का 4। इससे ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड AB इज इक्वल टू AC। तो एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना लेते हैं, AB इज इक्वल टू AC। नेक्स्ट कह रहा है, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू B टचेस द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड आल्सो इंटरसेक्ट साइड AB एट पॉइंट E। अच्छा, एक सर्कल हम लोगों का ऐसे करके आता है जो कि इसको मिड पॉइंट करते हुए यहाँ पे ये कवर हो जाता है। ये पॉइंट P है, ये वाला हम लोगों का मिड पॉइंट है। अब हम लोगों को चाहिए तो AP इज टू AB हम लोगों को चाहिए। अच्छा, ये मिड पॉइंट होने की वजह से अपन लोगों का 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पूरी साइड को 2 ले लेते हैं तो यहां से लेकर यहां तक की ये साइड हो जाएगी 1। यहां से ये पूरी जो साइड है ये हम लोगों की 2 आ गई है। अब हम लोगों को चाहिए AP इज टू AB। अगर हम AP को X ले लेते हैं तो टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी को अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, ये मिड पॉइंट की वजह से 1² इज इक्वल टू x × 2। तो x की वैल्यू हम लोगों को आ गई यहाँ पे 1/2। अब AP जो है ये हम लोगों का 1/2 है और AB 2 है, तो 1:4 हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 5 6 and 7, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो चलो पहले ड्राइंग बना लेते हैं। अब ये जैसे हो गई तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको R1 R2 ले लें, इधर से ये सेंटर लगा के ये R2, इसको R3 ले लिया और ये R1 और R3। तो ये वाली जो साइड्स हैं जो हम लोगों को 5 6 and 7 की जो साइड्स दे रहा है, इसका मतलब तो हम लोगों को ये हुआ ना कि R1 + R2 R2 + R3
और R3 प्लस R1 हम लोगों को गिवन है। अगर हम इसका जोड़ें तो 2R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। तो डायमेंशंस को अगर लगाएं 5, 6 एंड 7 को लगाएं तो ये 18 आ रही है। यहां से हम लोगों को R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू हम लोगों को 9 मिल गई। अब उसने रेडियस बोला हुआ है तो देखो R1 और R3 अगर घटा देंगे तो R2 आ जाएगा। तो कोई भी एक वैल्यू घटा देते हैं, इसका मतलब ये 9 माइनस 5 एक रेडियस हो जाएगा, 9 माइनस 6 एक रेडियस हो जाएगा और 9 माइनस 7 एक रेडियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। तो 2, 3, 4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट द साइड BC at point D and also the mid circumcircle of triangle ABC at point E. It is always true. देखो ये जो है ये AE स्क्वायर के बराबर होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसका अगर तुम लोग बाई चांस ये भूल जाओ कि क्या होता है, अब बाई चांस अगर तुम ये भूल जाओ तो फिर मैंने एक पिछले वीडियो में एक तुम लोगों को ड्राइंग बताई थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC है, उसने ये नहीं बताया कि इक्विलेटरल नहीं ले रहा है। तो ये कंडीशन हम लोगों की इक्विलेटरल में भी लागू होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो कंडीशन है उसको देखो जरा क्या थी वो, कि यहां से अगर हम लोग ये सेंटर पर अगर ये बना दें तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 के रेशियो में होता है। इन कंडीशन को अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ABC को अगर यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे वो ये कहता है ये D है, ये E है, तो देखो हम लोगों को AB का AC प्लस DE का AE से जो मल्टीप्लिकेशन का सम मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को ये उसमें बताया था मैंने कि ये 2√3 होती है। तो इस वैल्यू को 2√3 इंटू 2√3 डाल देंगे, प्लस की DE हमारी 1 है और ये 4 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16, और 16 जो है AE का होल स्क्वायर बन रहा है। तो AE का अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये यहां से प्रूव भी हो गया, वैसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर O, AC एंड BD आर टू कॉर्ड्स व्हिच इंटरसेक्टेड पॉइंट P। तो एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें वो ये कह रहा है कि AC एंड BD आर टू कॉर्ड्स, ये हमने AC बना ली, ये BD बना ली, ये AC हो गई और ये हम लोगों की BD कॉर्ड हो गई। इसका सेंटर बना लेते हैं, ये रहा सेंटर O। अब इसके बाद में वो ये कहता है कि एंगल AOB 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है ये हम लोगों को 15 डिग्री मिल रहा है। AP भी 30 डिग्री है, ये पॉइंट अगर हम लोगों का P है तो ये वाला एंगल हम लोगों का 30 डिग्री का है। और वो हम लोगों से बोल रहा है AP भी तो दिया हुआ है, COD हम लोगों को निकालना है। अच्छा, COD का मतलब ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। उसके बाद में 10 की वैल्यू को डालेंगे, 10 की वैल्यू को अगर यहाँ पे देखें तो देखो ये 10 स्क्वायर, AP भी तो हम लोगों को दिया हुआ है तो 30 है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/3 तो हम लोगों को यहाँ पे सब में मिल ही गया है। अब प्लस का हम लोगों के लिए जो चैलेंजिंग है दैट इज एंगल COD। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। वो ये है कि मैंने यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन अगर ये ड्रॉ कर दिया तो ये वाली मेरी कॉमन आर्क है, ये वाली कॉमन आर्क है, तो इस कॉमन आर्क के ऊपर ये वाला जो एंगल बनेगा ये 7.5 का बनेगा। अब जब ये 7.5 का हो गया और ये एक्सटीरियर एंगल है मेरा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो मुझको यहां से ये वाला जो एंगल है ये एंगल मुझे 22.5 का मिल गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए COD। तो देखो अगर ये 22.5 का हो गया, अब एक ये वाली कॉमन आर्क हम लोगों को मिल रही है, तो ये वाली कॉमन आर्क पर हम लोगों को सेंटर पर ये वाला एंगल मिल रहा है और इसी आर्क के ऊपर ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों का 22.5 है, तो ये वाला 22.5 इंटू 2 के हिसाब से 45 हो गया। तो एंगल COD हम लोगों को 45 डिग्री मिल गया, यानी कि 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस 1 के हिसाब से आंसर मिल जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉर्ड्स AB एंड CD which intersect each other at O at right angles AO4 OD6 OC2 find the radius of the circle। तो चलो पहले सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद में वो ये कह रहा है कि टू कॉर्ड्स हैं, अभी ऐसे ही 2 कॉर्ड्स हम लोग बना लेते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, ये हम लोगों को इसका सेंटर है O। अब एक चीज देखो जरा, एक कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, हम लोगों को रेडियस ही तो फाइंड आउट करना है, यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेडियस की।
अगर मैं इसको r लिख लूं तो r कैसे आएगा, एक ये वाला डिस्टेंस मुझे मालूम चल जाए और एक ये डिस्टेंस मालूम चल जाए, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हाफ ऑफ दिस कॉर्ड होगा ना। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देखो इधर से ऐसे करके हम लोगों को मिल जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड हो जाएगा ये वाली। अच्छा, ये वाली लेंथ अगर हम लोगों को दी हुई है, ये वाली जो लेंथ हम लोगों को दी हुई है, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे और क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब बस केवल वैल्यू डालनी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है हम लोगों की सी डी की। यहाँ पे जो डायमेंशन दी है ओडी की हम लोगों को 6 दे रखी है। ए ओ जो है, अगर हम ए ओ को यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ओ सी हम लोगों को 2 दिया हुआ है। तो देखो जब हम लोगों की कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम लोग जैसे ये वाली 2 है, ये 4 है, ये 6 है और इसको x ले लिया, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स हम लोगों की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से x इक्वल टू हम लोगों को 3 मिल गया। तो जब ये 3 हो गया तो ये वाली कॉर्ड की लंबाई हम लोगों की हो गई 7 और इस वाली कॉर्ड की लंबाई हो गई 6 + 2 के हिसाब से 8। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 4। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस है 4 और 7 की 3.5 है, तो ये वाला पॉइंट हम लोगों का आ गया 0.5 का। बस केवल अब हम लोगों को r निकालना है। तो r अगर हम लोग देखते हैं तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया 16 + 1/4 का अंडर रूट, 65/4 का अंडर रूट, यानी कि √65/2 हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर 18, 24, 30, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड यूजिंग मीडियंस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम लोग देखें तो ये रेशियो 3:4 होता है। अब यहाँ पे ये मीडियंस हम लोगों को दिए हुए हैं, तो 18, 24 और 30 को अगर हम लोग देखें तो ये 5, 4 और 3 का केस मिल रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों का ये है 18, ये है 24 और ये है 30। तो इसका एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 इंटू 18 इंटू 24 और ये 3 के बराबर है, तो पूरा वाला 4/3 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 24 3 72 इंटू 4 के हिसाब से 288। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is rhomber, a line passes through C, intersect, produced AD at point P and produced AB at Q. If DP is equal to half of AB. एक रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये रोम्बस बन गया ABCD का। अब देखो ये वाली लाइन DP is equal to half of AB है, तो हम लोग ये इसको एक्सटेंड करके बस केवल हाफ तक ही लेके आते हैं P, और ये वाली कंडीशन के हिसाब से हमने यहां से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी है और वो ये कह रहा है कि AB को प्रोड्यूस करके यहां पे ये पॉइंट Q पे काटती है। तो ये हम लोगों का सीन है। अब ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ BQ एंड AB। देखो ये हाफ बोल रहा है ना, ये हाफ ही तो बोल रहा है, तो अगर इसकी डायमेंशन को 2 ले लूंगा तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1। अच्छा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है रोम्बस की वजह से। अब एक चीज देखो जरा, अगर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कंपेयर करें तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, यही पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हम लोगों को मिल रहे हैं, इसका मतलब तीसरा वाला एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये 1 है यहाँ पे, अगर ये 1 है तो ये यहाँ पे 2 है, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो गया। अब हम लोगों को उसने बोला था BQ, तो BQ हम लोगों का हो गया 4, तब AB हम लोगों का कितना हो गया 2, तो रेशियो हो गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 and 8 long and one of the diagonal is 10 cm. D is length of the other diagonal, then which one of the following is correct? देखो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे उसने ग्रेटर और लेस देन के बारे में बात की है। ये अगर 12 है, ये 8 है, तो देखो ये वाली जो डायमेंशन होगी ना, ये वाली जो डायगोनल होगी, इसकी लेंथ हमेशा 12 से ज्यादा होगी, इसकी जो L होगी ये हमेशा 12 से ज्यादा होगी। और जो हम लोगों को छोटी वाली दे रखी है, एक दूसरे की लेंथ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो वो ये 10 वाली है, तो यहां से जो D है ग्रेटर देन 12 है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है डायगोनल 1 का होल स्क्वायर, डायगोनल 2 का होल स्क्वायर बराबर
2a² प्लस b², जहाँ पे a और b हम लोगों की साइड होती है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो 10 का होल स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, प्लस d1² बराबर 2, 12 का 144 हो गया और 8 का 64 हो गया। यहाँ से ये 2 इंटू 208 हो गया, यानी कि 416 माइनस का 100, तो ये 316 आ गया हम लोगों का d1²। अब इसकी वैल्यू 324 और 289 के बीच में हो रही है, यानी कि 17 और 18 के बीच में हो रही है, तो भी तो आंसर यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया है, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 135 देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, NC2 माइनस का n करते हैं, जहां पे n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, बस केवल हम लोगों को डायरेक्टली ये करना होता है। तो 135 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस का 135 इंटीरियर कर दिया, तो एक्सटीरियर मुझे मिल गया 45 का। अब यहां पे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स होगा, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम लोगों का कितना होता है 360, इसको अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो n हम लोगों का 8 आ गया। अब डायगोनल्स हम लोगों को लगानी है, तो 8C2 माइनस का 8 हम लोग कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7/2 माइनस का 8, 7 4 28 माइनस का 8, तो आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्कुलर रिंग विद सेंटर O इज केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन बाय टू वेटलेस थिन स्ट्रिंग्स TP एंड TQ अटैच्ड टू द रिंग एट P एंड। देखो तो ये एक रिंग है, इसका सेंटर है O। अब वो ये कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि हमने इस वाले पॉइंट से मान लो ऐसे करके इसको अटैच कर दिया, ये अटैच हो गई है। द लाइन OT मीट्स द रिंग एट E। OT जो लाइन है ये अपन लोगों की रिंग E पर मिलती है, और ये जो पॉइंट है TP एंड TQ है। Whereas the tangential string at E meets TP and TQ at A and B। अब एक टेंजेंशियल स्ट्रिंग और हमने यहां से यहां बना ली है, और ये A है और ये B है। If the radius of the string is 5, OT is 13। OT हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा 13 दिया हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस 5 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की वैल्यू हो गई हम लोगों की 12 की। अब हम लोगों को इसकी लंबाई निकालनी है, देखो लेंथ ऑफ AB। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये भी मेरी x हो जाएगी टेंजेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये अगर x हो गई तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा 12 माइनस x हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 12 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर TE आ जाएगा। अच्छा TE जो है ये 13 माइनस अगर हम लोग 5 कर देंगे रेडियस, इसका मतलब जो TE है वो हम लोगों का 8 आ गया, तो TE का होल स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। अब ये यहां से देखो ये A² माइनस B² के फॉर्मेट में लिख लो तो कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। A प्लस बी A माइनस बी हम लोग कर लेते हैं, तो A प्लस बी करेंगे तो 12 माइनस 2x आ जाएगा, और A माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे इंटू 12 आ जाएगा। ये हम लोगों का 64 के बराबर है। अब इसको यहां से ओपन कर लेते हैं, तो ये 144 माइनस का 60 अपॉन का 12 बराबर 2x मिल रहा है, तो ये 80 अपॉन 12 हो गया 2x के बराबर, तो यहां से ये 20 अपॉन 3 आ गया। ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर एट C, CP इज रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल, AB इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू CP एंड पासेस थ्रू P। चलो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमने एक सर्कल बना लिया, इस पर रेडियल सेगमेंट वो बोल रहा है, तो रेडियल सेगमेंट हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया। सेंटर इसका C है, तो C से P तक अगर हमने रेडियल सेगमेंट, तो ये वाला पॉइंट हो गया। आगे कह रहा है कि अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू CP, तो ये कॉर्ड हम लोगों की हो गई AB। देखो ये सेगमेंट है, इसके बारे में बात हो रही थी। नेक्स्ट, CP इज प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सर्कल एट D, तो ये पॉइंट हम लोगों का D आ गया। अब यहाँ पे एक डायमेंशन दी हुई है, DP इज इक्वल टू 18, ठीक है। अच्छा कॉर्ड में 2 बराबर x होती है हम लोगों की, ठीक। इसका अगर डायमीटर हम लोगों का 50 है तो ये रेडियस हम लोगों का 25 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक भी 25 हो गया, उसमें से 8 गया तो ये आ गया 7। अब देखो इसमें हम लोगों की कॉर्ड की इंटरसेक्टिंग कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे,
तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा, इंटू 18 कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से तो 9 का मतलब 3 हो गया, यहाँ से 16 का मतलब 4 हो गया और ये 2 आ गया, तो 24 आ गया x। इसका मतलब कॉर्ड जो है वो हम लोग की 2x की है, तो 24 इंटू 2 के हिसाब से आंसर हो जाएगा 48। तो ये पॉइंट याद रखना, इसमें रेडियल सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 and 5 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60। इफ द थर्ड साइड इज 3 देन द फोर्थ साइड ऑफ द लेंथ। देखो जैसे हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही करके कोई भी बना लेते हैं, इनके बीच में 60 डिग्री का है, एक साइड है 2, एक साइड है 5, एक साइड 3 है और ये वाली साइड हम लोग को निकालनी है, इसको हमने x ले लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से अगर ये 60 है तो ये वाला 120 हो जाएगा। अब इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन साइड बना लेते हैं, यहाँ पे कॉमन डायगोनल p की। अब ये एक ट्राइंगल अलग है और ये एक ट्राइंगल है, तो इस वाले ट्राइंगल का अगर हम लोग लिखें तो p स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 इंटू cos 60। इसकी वैल्यू को cos 60 की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 लिख दें तो ये कैंसिल हो रही है, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 4 प्लस 25 माइनस का 10, ठीक है, जो कि हो गई 19 के बराबर। अच्छा, दूसरी वाली जो है इस वाले ट्राइंगल से अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग कह सकते हैं p स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू कॉस का 120 डिग्री। अब ये कॉस का 120 डिग्री जो है ये माइनस का 1/2 है, तो ये प्लस बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देखते हैं तो ये वाली वैल्यू हो गई 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। इन दोनों को बराबर अगर कर दें तो यहाँ से ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का मतलब 5 माइनस 2 हो गया, ये का माइनस है तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, तो 2 आंसर हम लोगों का हो गया। ऐसे ही ये सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट O ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स। एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। पॉइंट O टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, ये वाला पॉइंट O है, यहाँ पे ये सर्कल का रेडियस उसने 3 दे दिया है। एट पॉइंट P सच दैट OP इज इक्वल टू 4, ये 4 हो गया। इफ C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन साइन COP की वैल्यू इसने हम लोगों को पूछी हुई है। इसको अगर हमने ड्रॉ किया ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ये वाला एंगल हम लोगों के पास में थीटा है, तो इसका अगर साइन लेंगे तो साइन हम लोगों को 3/5 मिल जाएगा। सो आंसर इज 3/5। ABC फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर इफ इट्स साइड्स आर 6, 8 एंड 10। अच्छा देखो, एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे हम लोगों का ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इसमें स्क्वायर हम लोगों का ये वाला स्क्वायर एक बनेगा, इसका एरिया मैक्सिमम होगा, या हम लोगों का जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर अगर हमने इसको स्क्वायर बना दिया और यहाँ पर अगर सपोज करो कि हम लोग ने ये इस तरीके से स्क्वायर बनाया, तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। एक चीज जान लो, अगर इसकी साइड A है, इसकी साइड B है, तो इसकी जो साइड होती है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, AB अपॉन A प्लस B। अच्छा, इसकी साइड अगर A है और इसकी साइड B है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को इस वाले केस में इसकी साइड C का मालूम होना बहुत जरूरी है, और C होगा हम लोगों का बेस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइट और बनाएंगे इसकी। तो अगर ये H है और ये B है, तो इसमें इस वाले की जो साइड होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट प्लस बेस हो जाएगा। अब इन दोनों में किसका एरिया अपन लोगों का मैक्सिमम होगा, ये डायमेंशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। वैसे निकलता तो इसका ही है। अब वैल्यू लगा लेते हैं, तो 6 है, 8 है और यहाँ पे ये 10 है, तो यहाँ पे ये 10 है, ये 6 है, 8 है। अच्छा, इसकी अगर हाइट निकालनी है तो देखो हम लोगों को 3, 4, 5 में इसकी जो हाइट होती है ये 2.4 होती है,
तो इंटू 2 करेंगे तो इसमें भी इंटू 2 का मतलब हाइट हम लोगों की आ गई 4.8। तो हाइट यहाँ पे 4.8 की है, तो 4.8 इंटू 10 अपॉन 14.8 हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ की वैल्यू अगर करते हैं तो 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8 मिल जाएगा। तो ये 48 अपॉन 14 मिल गई, यानी कि 24 अपॉन 7 मिल गई। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये 48 अपॉन 14.8 आ रही है, जो कि हो रही है 480 अपॉन 148। चलो आगे ना इनकी साइड्स को जरा कंपेयर करके देखते हैं। तो ये 24/7 हो गई और ये 480/148 हो गई। अगर साइड जिसकी ज्यादा होगी उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 20 कर दिया और यहाँ पे भी इंटू 20 कर दिया, तो 7 ये हो गया 140 और ये हो गया 148। इसका मतलब ये वाली जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसका एरिया हम लोगों का मैक्सिमम होगा। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 24/7 का होल स्क्वायर करने का मतलब 576/49 आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपने नोट्स में डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल AB 90, AD is perpendicular to BC, AC is equal to 2AB, BD in terms of BC। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये एंगल A हो गया, AC is twice AB, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। AD is perpendicular to BC, AD हमने यहाँ पे डाल दिया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ BD इन टर्म्स। अच्छा, ये एल्टीट्यूड होने की वजह से ये 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, 5 की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों का ये वाली जो साइड होगी ये 1/5 होगी, किसकी, BC की। तो डायरेक्टली हम लोगों को आंसर मिल गया BC अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC, B एंड CF आर टू मीडियंस एंड G इज देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो इसमें ट्राइंगल ABC के बारे में ये तो नहीं बताया ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं अपन लोग। नहीं बताया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, कोई जरूरत नहीं है दूसरे ट्राइंगल को लेने की। अब ये कह रहा है B एंड CF आर टू मीडियंस, यहाँ पे हमने ये टू मीडियंस डाल दी, तो BE एंड CF हम लोगों की टू मीडियंस हो गए। इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को O मिल गया। If O is EF and AG, intersection point इनका हो गया G। If O is intersection point of EF and OG, तो O ये वाला पॉइंट हो गया G का। फाइंड द रेशियो ऑफ AO is to OG। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हम लोग ना थोड़ा सा ही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक और मीडियन, ये वाली भी मीडियन का काम करेगी, तो इसको हमने इस तरीके से उतार लिया है, ठीक। अब तुम एक चीज देखो, ये सारी की सारे जो हैं ये हम लोगों के सारे ट्राइंगल जितने भी दिख रहे हैं ये सब हम लोगों को। अब एक चीज देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल हम लोगों का छोटा वाला, और ये तो यहां से लेकर यहां तक की हम लोग इसको ये मीडियन कह सकते हैं ना। तो मीडियन का रेशियो यहां से ये वाले पॉइंट से हम लोगों को क्या हो जाएगा 2, और तब ये हो जाएगा 1। तो ये जो मीडियन की लेंथ है वही तो लेंथ हम लोगों को ये वाली भी मिल जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा 3-1। सो आंसर हो जाएगा इसका 3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज 24, इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 4 and 8, देन व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो हम लोगों को डायरेक्टली डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर मिल जाता है, इसका सम निकलवाया है। तो यहाँ पे ये 24 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8 और 4 12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग कर देंगे, प्लस का अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कॉमन यहाँ से हम लोगों का 12 स्क्वायर बाहर आ रहा है, 12 स्क्वायर बाहर आके हम लोगों का ये हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3, प्लस का यहां से 4 हम लोगों का बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो ये वाली वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। सो आंसर, तो यहाँ पे आके ये वाला वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।